आपके साथ मैं हूं रानी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति। स्त्री शक्ति में आज हम बात करेंगे उस मां की जिसे ट्रोलर्स ने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। दिन रात मां के नाम की माला जपने, मां की पूजा का दावा करने और मां को महानता के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठाने वाले इस देश में एक मां ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाली 33 साल की वी रम्या चेन्नई में आईटी प्रोफेशनल थी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में उस आईटी प्रोफेशनल मां ने जान दे दी, जिसकी बच्ची गोद से गिरकर शेड पर अटक गई थी। लोगों ने उसे मुश्किल से बचाया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था तो लोगों ने ट्रोलिंग शुरू कर दी। महिला को लापरवाह मां कहा। महिला के पति का कहना है कि इस घटना के बाद से वहां डिप्रेशन में चली गई थी। उसका इलाज चल रहा था। बता दें, घटना 28 अप्रैल की थी। 33 साल की वी रम्या 7 माह की बेटी को अपार्टमेंट की चौथी मंजिल की गैलरी पर स्तनपान करवा रही थी। तभी बच्ची हाथों से गिर गई थी। वहां पहली मंजिल पर शेड पर अटक गई थी। आस पड़ोस के लोगों ने 15 मिनट की मशक्कत के बाद बच्ची को बचा लिया था। इस दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो में कुछ लोग बिल्डिंग के नीचे चादर लेकर खड़े थे ताकि बच्ची को चोट लगने से बचाया जा सके। एक शख्स ने फर्स्ट फ्लोर की बालकनी की रेलिंग पर चढ़कर बच्ची को बचा लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। कई यूजर्स ने बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले पड़ोसियों की तारीफ की। हालांकि कई लोगों ने बच्ची की मां को घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए खूब ट्रोल किया। रम्या ट्रोलिंग से काफी परेशान हो गई और डिप्रेशन में चली गई। कोयम्बटूर पुलिस के मुताबिक रम्या 2 हफ्ते पहले अपने पति और दोनों बच्चे, जिसमें 5 साल का बेटा और 3 महीने की बेटी है, दोनों के साथ कोयम्बटूर स्थित अपने मायके पहुंची। रम्या के माता पिता पति शादी में गए थे। वे घर लौटे तो रम्या को मृत पाया। उस मां ने आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि एक दिन अचानक ढेर सारे नैतिकता के ठेकेदार मिलकर सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया में उस मां को ट्रोल करने लगे। उसे क्रूर, नकारा और लापरवाह कहने लगे कि वो मां के नाम पर कलंक है। और लोग ऐसा इसलिए कहने लगे क्योंकि एक दिन अपने घर की बालकनी में बच्ची मां की गोद से फिसल कर गिर गई और शेड में अटक गई। लोगों ने तुरंत उसकी मदद की और बच्ची को बचा लिया। बच्ची तो बच गई, लेकिन मां नहीं बच पाई। 1 महीने बाद उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि लोगों की फप्तियों, तानों और अपशब्दों और अपमान के कारण वहां डिप्रेशन में चली गई थी। अब बताइए, ताली उठाइए तानपुरा और मां की महानता का एक और राग गाना शुरू कर दीजिए। दुनिया का कोई कोर्ट, कोई न्यायालय उस महिला की हत्या का दोष आपके सिर नहीं मटेगा। इस समाज के, परिवार के और सोशल मीडिया के उन ट्रोलर्स के सिर जो उस मां को दिन रात अपशब्दों से नवाज रहे थे। किसी न्यायालय में यह साबित नहीं हो पाएगा कि आप सब सामूहिक रूप से एक मां के हत्यारे हैं। इसलिए आपको बेफिक्र होने की जरूरत नहीं। आप अपना महानता का राग चालू रख सकते हैं। आपको शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी थोड़ी ईमान की जरूरत तो पड़ती है। थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना पड़ता है। कुछ सवाल खुद से भी पूछने पड़ते हैं। आंखों का थोड़ा पानी, थोड़ी हया, थोड़ी शर्म बची रहनी जरूरी है। शर्मिंदगी महसूस करने के लिए आपकी आंखों का पानी सूख चुका है। औरतों के सामने और औरतों के मामले में, और खास तौर पर मां की महानता के मामले में, आपकी मक्कारी का आलम यह है कि खुद मक्कारी भी शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरे, लेकिन आपको शर्म नहीं आएगी। आपको शर्म बिल्कुल नहीं आती जब आप मां को महानता का दर्जा तो देते हैं, लेकिन औरतों को मनुष्य होने तक की इजाजत नहीं देते। औरत को इंसान समझना तो छोड़ो, इंसान होने की मामूली सी इज्जत भी नहीं देते। माँ बाप पहले तो लड़की को मूर्ख, डरपोक और डब्बू बनाकर पालते हैं। उसे सिर्फ डराना सिखाते हैं, अपनी इज्जत करना नहीं सिखाते। फिर अपने जाति धर्म में कोई लड़का खोजकर उसे एक खूंटे से छुड़ाकर दूसरे खूंटे से बांध देते हैं, और माँ बनते ही वो ना तो औरत रहती है और ना इंसान। सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरा समाज और नैतिकता के सारे ठेकेदार उसे हर क्षण याद दिलाते हैं कि अब उसके जीवन का एक ही मकसद है, अपने बच्चों को पालना। उसका अपना कुछ नहीं है, ना इच्छाएं, ना शौक, ना वक्त, ना सुख, ना दुख और ना पसंद नापसंद, कुछ भी नहीं। जो है सब बच्चे हैं। तुम माँ हो, तुम महान हो, और क्या मुझे यहाँ अलग अंडरलाइन करके आपको ये बताने की जरूरत है कि इस महान देश की ये सारी महान माताएं सबसे प्रताड़ित, सबसे वंचित, सबसे कुपोषित, सबसे ज्यादा एनीमिक और सबसे ज्यादा लात खाई, सताई, दुत्कारी गई है। सॉरी, उसके आपको क्या फायदा? माँ है तो महान है। माँ इतनी महान है कि हर साल इस देश के लोग 5 लाख से ज्यादा भविष्य की माओं को उनकी माँ के पेट में ही मार देते हैं।
ये यूएस वुमेन का डेटा है, उन बच्चियों का है जो पैदा होने से पहले माँ के पेट में ही मौत के घाट उतारी जा रही है। मजाल है जो भविष्य के पिताओं को आप हाथ भी लगाएं, मुंह में राम बगल में छुरी का पाठ तो कोई आपसे सीखे। पूजा भी करेंगे और हत्या भी, दोनों साथ साथ। माँ महान तो है लेकिन वो सरप्लस महान हो जाती है। अगर बेटा पैदा कर दे, लड़की पैदा करने पर कितनी दुर्गति होती है माँ की और उस लड़की की जो भविष्य की माँ है। आपको अलग से बताने की जरूरत क्या, आप खुद इतने महान हैं, आपसे क्या छिपा है। भला माँ पूरी जिंदगी खुद जीना छोड़कर अपने खून पसीने से बच्चों को पालती है और बच्चा अगर काबिल निकलता है तो माँ छाती फुलाकर इतराती है, बेटा किसका है, और गलती करता है तो ठीकरा माँ के सिर फोड़ा जाता है। क्या संस्कार दिए हैं तुमने। बच्चे की किसी सफलता का क्रेडिट माँ को नहीं मिलता, लेकिन उसकी सारी असफलताओं का दोष माँ के ही सिर मढ़ा जाता है। आपने कभी देखा या सुना कि इस समाज ने कभी पुरुष को इस बात के लिए ट्रोल किया हो कि वो बुरा बाप है, अगर और इस ट्रोलिंग से घबराकर पुरुष ने आत्महत्या कर ली हो? कभी नहीं। आप सिर्फ औरतों को ट्रोल करते हैं, औरतों को अपशब्द बोलते हैं, औरतों के एमएमएस बनाते हैं और औरतों के वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते हैं, औरतों को अपमानित करते हैं। पुरुषों से आपकी कोई दुश्मनी नहीं, आपके निशाने पर हर वक्त सिर्फ औरत है। इस देश में पुरुष होने का मतलब है 7 खून माफ, और औरत होने का मतलब कि ना जीते हुए चैन ना मरकर चैन। तभी तो ट्रोलर्स ने मरने के बाद भी रम्या की जान नहीं बख्शी। कहने लगे कि एक माँ होकर वो ऐसा कैसे कर सकती है, दूध पीती बच्ची को छोड़कर आत्महत्या कैसे कर सकती है। तो औरत ना चैन से जिंदा रह सकती है न मर सकती है। हमेशा समाज है, ऐसे लोग हैं जो माँ की सिर्फ पूजा करते हैं, माँ की मदद नहीं करते, उसकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखते। माँ को मैटरनिटी लीव देने में हमें मियादी बुखार जकड़ लेता है। मजाल है जो हम इस बात को स्वीकार भी करें कि 9 महीने अपने पेट में एक नए इंसान को धारण कर रही औरत को ख्याल की, प्यार की, सेवा की, मदद की जरूरत है। माँ तो महान है, उसके तो 4 हाथ है, एक से बच्चा पालेगी, दूसरे से घर संभालेगी, तीसरे से दफ्तर के काम करेगी और चौथे से पति की सेवा करेगी। उसकी सेवा कोई नहीं करेगा। मैं 10,000 शब्द अभी और बोल सकती हूँ जो इस देश की, समाज की और पुरुषों की मक्कारियों का सबसे ऑथेंटिक दस्तावेज होगा। लेकिन एक ही बात दोहराते रहना, कोई इससे फायदा नहीं मिलेगा। बस माँ की महानता की ये आखिरी कहानी सुन लीजिए। दिल्ली के जंगपुरा मेट्रो स्टेशन पर एक औरत मिली। वो मेंटल डिस्ट्रैक्ट के सामने कुर्सी पर बैठी हुई थी। मैं पहुंची तो वहां कुर्सी से उठ गई और डिटेक्टर लगाकर मेरी चेकिंग करने लगी। मैं आगे बढ़ी और वो फिर धीरे से बैठ गई। अभी 30 सेकंड भी नहीं हुए थे कि एक दूसरी औरत आ गई। वो फिर खड़ी हो गई और वो महिला जरा सा बैठने की कोशिश करती कि कोई आ जाता, उसे फिर उठाकर चेकिंग करनी पड़ती। वो ऐसे ही दिन में सैकड़ों हजारों बार खड़ी होती बैठती होगी। वो चाहकर भी 5 मिनट चैन से बैठकर नहीं पा रही थी। आप सोच रहे होंगे कि इसमें अजीब क्या है, बैठना क्या इतना जरूरी है? जी जरूरी है। सामान्य स्थितियों में ना भी हो तो वहां उस वक्त उस औरतों के लिए बैठना बहुत जरूरी था। वहां थी उसका गर्भवती होना। काफी देर तक वहां खड़े होकर उसे देखती रही। फिर उससे पूछा, आप छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? सिर्फ 3 महीने की छुट्टी मिलती है, डिलीवरी के बाद लूंगी। ये तब की बात है जब इस देश में सरकारी मैटरनिटी लीव सिर्फ 3 महीने की हुआ करती थी। लेकिन आप ऐसा काम क्यों कर रही है जिसमें पूरा दिन खड़े रहना पड़े? आपके ऑफिस वाले आपको आराम का काम भी तो दे सकते हैं, जहां आप कुर्सी मेज पर बैठकर काम कर सके। वो हंसने लगी, बोली, ऐसा नहीं होता मैडम, काम है तो करना ही पड़ेगा। अभी कश्मीरी गेट स्टेशन पर 3 लड़कियां हैं, वो भी प्रेग्नेंट है। हमारे बॉस लोग से ये सब बात नहीं सुनते, कुछ बोला तो उल्टे मजाक उड़ाते हैं। जी हाँ, यही है आप लोग। प्रेग्नेंट औरत कुर्सी मेज का काम मांगे तो मजाक उड़ाते हैं, मैटरनिटी लीव मांगे तो कूट जाते हैं, उसके हाथ से गलती से बच्चा फिसल जाए तो उसे इतना अपमानित करते हैं कि वो आत्महत्या कर ले। और ये सब करने के बाद आप माँ की महानता और माँ की पूजा का ढोंग करते हुए एक लंबा आलाप लेते हैं, लेकिन शर्म है कि आपको नहीं आती। हमारे आज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।